क्या आप जानते हैं कि 2021 में मुंबई के सबसे हाई सिक्योरिटी इलाके में जो बम कांड हुआ था वो महज एक धमकी नहीं बल्कि एक राजनीतिक ट्रिगर था। जी हां, क्या एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी गाड़ी और उसके बाद मनसूख हिरेन की संदिग्ध मौत असल में एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। अब सामने आया है एक चौंकाने वाला बयान जिसमें सीधे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर उंगली उठ रही है। और सबसे बड़ी बात, इन सबका कनेक्शन जुड़ता है उस नाम से जिससे पिछले कुछ सालों में कई सरकारें गिरी हैं, मिशन लॉर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। क्या मुंबई के एंटीलिया बम कांड के पीछे सिर्फ आतंक था या फिर एक गहरी राजनीतिक साजिश भी छुपी हुई थी? क्या ये सब कुछ महज संयोग था या एक सोची समझी स्क्रिप्ट? अब सामने आए एक सनसनीखेज बयान ने इन सवालों को और पुख्ता कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उड़े इस नए तूफान का केंद्र बने हैं। जी हां, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह एंटीलिया केस और एक चर्चित शब्द मिशन लोटस। साल 2021 की बात है। मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में से एक एंटीलिया, जो कि मुकेश अंबानी का निजी निवास है, वही एक स्कॉर्पियो कार संदिग्ध हालत में खड़ी मिली। कार में भरकर रखी गई थी गेल्टिन की छड़ें और एक धमकी भरा पत्र। ये घटना पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों के लिए अलार्म बन गया। लेकिन ये मामला और भी गहरा हो गया जब उसकी गाड़ी के मालिक मनसूख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच एनएआई और एटीएस जांच में उतरी और फिर गिरफ्तार हुआ सचिन बाजवे, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जो सीधे तौर पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के संपर्क में था। ये वही दौर था जब परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप भी लगाए थे और महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल तेज हो गई थी। अब 2025 में सामने आया है एनसीपी के युवा नेता सलील देशमुख का बड़ा दावा, जिसने पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी है। उनका कहना है कि एंटीलिया कांड कोई आतंकी साजिश नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक खेल था जिसकी योजना परमबीर सिंह ने खुद रची थी। उनका आरोप है कि ये सब कुछ महाविकास अखाड़ी सरकार को बदनाम करने और सत्ता को अस्थिर करने के लिए किया गया। एंटीलिया में क्या हुआ था आपको मालूम है ना? बॉम्ब रखा था, जिलेटिन रखा था, उसके बाद एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसमें आरोपी है मुंबई के पुलिस, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर और 2-4 अधिकारी। एक आरोपी जेल में है। हाँ, एटीएस के पास केस है, सीबीआई के पास केस है, बहुत से धागे उसमें। वो आरोपी भाजपा का प्रवक्ता बनकर, बीजेपी का प्रवक्ता बनकर, फडणवीस जी का प्रवक्ता बनकर बाहर रहकर बात करता है और मीडिया उसको महत्व देती है, भाजपा वाले तालियां बजाते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र के राजनीति का स्तर ये लोगों ने गिराया है। एक आरोपी है, वो गुनहगार है, जेल में है। इतना अनिल देशमुख इस राज्य के गृह मंत्री, अनिल देशमुख 7 बार के विधायक है, अभी भी है, नेता है एक पार्टी का। उनको फंसाएगा, उनको बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको जवाब देने के लिए आपको एक टेररिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को। यह आपकी हार है। गृह मंत्री फडणवीस का यह अगर अधिकार है, कर्तव्य है कि सामने आओ और कहो लोगों से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक टेररिस्ट के स्टेटमेंट पर, राजनीतिक स्टेटमेंट पर विश्वास न रखो, ये उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव आने वाले डेफिनेटली भाजपा हार गया है, मन से भी हार गया है और मैदान में भी हारेगी, इसलिए गुंडों का सहारा लेकर काम। मैंने पहले भी कहा था कि मंत्रालय का 6th फ्लोर जहां मुख्यमंत्री बैठते, जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, उनके घर से, उनके कार्यालय से, मुख्यमंत्री पर जो ऊपर बैठते वो सभी से गुंडों की टोलियां चलाई है राजनीति में। और जो जेल में है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। जेल में फोन जा रहे हैं, जेल में उनके लोग जा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी केस के एक और अभियुक्त आरोपी, नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है, वो शिंदे के साथ है और शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है अंधेरी से। ये खेल महाराष्ट्र में चल रहा है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सलील देशमुख के मुताबिक मिशन लोटस की शुरुआत एंटीलिया कांड से हुई थी। मिशन लोटस यानी वो राजनीतिक रणनीति जिसके तहत विधेयकों को तोड़कर सत्ता पलटने का प्रयास किया जाता है। बीजेपी पर पहले भी कई राज्यों में यही रणनीति अपनाने के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ। पहले उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अखाड़ी सरकार कमजोर हुई, फिर एकनाथ शिंदे गुट के विद्रोह के बाद बीजेपी के साथ नई सरकार बनी। अब अगर एंटीलिया कांड से ही इसकी नींव रखी गई थी, जैसे कि सलील देशमुख कह रहे हैं, तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। देखिए, जो भी है उनके सारे प्रूफ है उधर पैसे उनके पीए के थ्रू दिए जाते थे और सीबीआई के पास भी प्रूफ है। और मैंने भी अभी फडणवीस साहब को एक लेटर लिखा हुआ है, सुनवाई में उनके खिलाफ गया है, सारा उनके खिलाफ गया है। मैंने सारे इसको प्लीज दे दिए, सारे एविडेंस मैंने दे दिए। मैंने एक लेटर लिखा है जिसमें जयंत पाटिल साहब का नाम लिखा है। अगर ये आरोप सही है तो इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस का एक शीर्ष अधिकारी न सिर्फ अपराध बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र में भी शामिल था। इससे देश के कानून और व्यवस्था तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सीधा सवाल खड़ा होता है। क्या सच में एक फर्जी बमकांड रचाकर सत्ता पलटने की तैयारी की गई थी? क्या एक अफसर ने कानून की आड़ में लोकतंत्र पर हमला किया था? इस पूरे मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। एनसीपी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, जबकि बीजेपी की ओर से अब तक कोई ठोस बयान नहीं आया है। वहीं परमबीर सिंह की मौजूदा स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वो इस पूरे आरोप पर सफाई देंगे? In the Antilia bomb scare case, the NIA has submitted charge sheet which clearly says that Parambir Singh gave 5 lakh rupees to a cyber expert from his own pocket to create an alibi of a terrorist organization called Jaish-ul-Hind. Clearly, it suggests that he wanted to put the entire onus of conspiracy on Jaish-ul-Hind. Even after having such a crucial information in hand, for NIA, the mastermind of the case is Sachin Waze and not Mr. Parambir Singh. We want to ask a simple question to NIA, whether Sachin Waze was reporting to Parambir Singh or Parambir Singh was reporting to Mr. Sachin Waze. On the other hand, a preliminary inquiry was conducted by CBI on the basis of which an FIR has been filed against Mr. Anil Deshmukh. The leaked PE report is in the public domain and whose veracity has still not been denied by CBI. We were expecting a categorical denial of that particular report from CBI, but CBI is not doing that. Even we refer that leaked P report, it clearly says that Sachin Waze would directly report to Mr. Parambir Singh and there were no officers in between and most of the sensitive information was being shared directly with Mr. Parambir Singh. The leaked P report and NIA charge sheet can be seen clearly connecting all the dots. A clear picture is emerging. But these national investigation agencies, it seems that they have closed their eyes. Definitely there is a political pressure on these particular organizations and hence truth is not being allowed to come before the people. ये सिर्फ मामला महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में एक बहस का मुद्दा बन गया है। अगर एक राज्य की पुलिस और राजनीति इस हद तक आपस में उलझ चुकी है तो क्या आम आदमी न्याय की उम्मीद कर सकता है? अब फैसला जनता को करना है कि सलील देशमुख का बयान सच्चाई के करीब है या महज एक राजनीतिक चाल। क्या एंटीलिया कांड केवल एक आपराधिक केस था या उस समय का राजनीतिक घटनाक्रम का ट्रिगर पॉइंट? आपकी क्या राय है? हमारे लिए आपकी राय जाननी जरूरी है इस मुद्दे पर। आपको लगता क्या है? क्या परमबीर सिंह इस साजिश का हिस्सा थे और क्या मिशन लोटस वाकई एंटीलिया बम कांड से जुड़ा हुआ था? अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।